भाई गंजेड़ी बोला जल के बोला। अभी आपको पता है 1 महीने में सरकार ही नहीं बनी थी, मिनिस्ट्री और खाते का वाटअप ही नहीं हुआ था, किसी को कोई जिम्मेदारी काम की दी ही नहीं गई थी। तो इस सिलसिले के अंदर इस तरह का सवाल खड़ा करना जाहिर बात है, इस बात को दर्शाता है कि दर्द कहीं और है, बताया कहीं और जा रहा है। देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। मालेगांव के लिए मसला कोई नया मसला नहीं है। गौवंश का कानून आने से पहले भी मालेगांव में जानवर खरीदी बिक्री करने वाले, इसी तरह कुरैश बिरादरी के लोग जो जानवरों की कटिंग करके बीफ बेचते हैं, उनके साथ ये घटना होती रही। पीछे जो है सुभाष मालू ये हरकत करता था और हाईवे पर रोड पर आ कर के गाड़ियों को रोकना और जानवरों को छीन करके ले जाना, ये जो सूरत हाल थी तो ये कानूनी तौर पर गलत है। हमने एडिशनल एसपी और दीगर ज़िम्मेदारान से बात की थी कि अगर लोग इस तरह रोड पर आएंगे तो जाहिर बात है फरीक मुखालिफ सामने वाले भी रोड पर आएंगे और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिगड़ेगी। आज 2 दिन पहले जो घटना हुई है, जानवरों को रोकना, गौवंश की पाबंदी को कानूनी अमल देना, ये पुलिस डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है। ये किसी मिनिस्टर की या मिनिस्टर के बेटे की या पब्लिक की ज़िम्मेदारी नहीं है। उनको ये अधिकार नहीं है। अगर उनको लगता है कि भाई गाड़ी के अंदर गौवंश के जानवर हैं तो इस सिलसिले में पुलिस डिपार्टमेंट से रब्ता करें, पुलिस डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई करेगी। जिस तरह गौवंश का उल्लंघन करना ये इल्लीगल है, इसी तरह कानून हाथ में लेना और पुलिस का काम पुलिस को ना करने देते हुए खुद करना पब्लिक की तरफ से ये भी इल्लीगल है। इसलिए डिपार्टमेंट को इस पर तवज्जो देनी चाहिए और जो कानून है उस कानून की पासदारी होनी चाहिए। ये अजीब बात है कि जिन लोगों को मारा गया है उन्हीं के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है। होना चाहिए दोनों तरफ से कार्रवाई। जो लोग कानून हाथ में ले करके कानून का उल्लंघन कर रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। अगर ये बात सच है कि मंत्री जी का बेटा इसमें शामिल था तो जाहिर बात है उसको नज़रअंदाज करना, मंत्री जी के दबाव में ये काम किया जा रहा है। बात ये है कि जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको खुद ही फरियादी बनना चाहिए और कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं तो दूसरे लोग कहाँ तक उनकी मदद कर सकेंगे। ये तो ज़्यादती है। इसलिए कि जो लोग जो है कांटा मार्केट में जानवर की ख़रीद और फ़रोख्त करते हैं उनके पास इसका लाइसेंस है। अगर गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंस दिया है और जानवरों की ख़रीद और फ़रोख्त की उनको इजाज़त है तो उसको रोकना ये अन्याय ये नहीं होना चाहिए। बात तो हम लोग करेंगे एक ज़िम्मेदार होने की हैसियत से, जहाँ तक हमारी ज़िम्मेदारी है हम पूरी करेंगे, लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए जो मुतासिर लोग हैं और जो साहिब मामला लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। समाज और सियासी प्लेटफार्म से उनकी मदद की जा सकती है, लेकिन वो अगर लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में नहीं आएंगे तो कोई दूसरा उनकी लड़ाई कैसे लड़ेगा। जाहिर बात है कानून की पासदारी, लॉ एंड ऑर्डर बाकी रहे, उसके लिए हम तो बहरहाल अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे।